कल फिजिक्स का पेपर होना है सर, बहुत डर लग रहा है। किसी तरह से फिजिक्स संभल जाए ना तो बाकी सब्जेक्ट तो संभाल ही लेंगे। इधर आओ बच्चा, इधर आओ। अगर मैं कहूं कि अगले 10 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसा बता दूंगा कि कल के पेपर में तुम 35 से 40 नंबर के सवाल कर जाओगे, तो फिर क्या कहते हो? क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपके फिजिक्स के पेपर में थ्योरी और डेफिनेशन कितने नंबर के पूछते हैं। थ्योरी 20 से 24 नंबर का और डेफिनेशन 15 से 20 नंबर का। तो सिर्फ थ्योरी और डेफिनेशन को मिला लिया जाए तो 35 से 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और आपके टोटल फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर हैं और उन 14 चैप्टर में हाईली प्रेडिक्टेबल थ्योरी और डेफिनेशंस हैं जो कि बार बार रिपीट होता है सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स एग्जाम के अंदर। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि आप जेईई और नीट का प्रिपरेशन करते हो तो आपको फॉर्मूला याद रहता है, कॉन्सेप्ट पता रहता है, लेकिन आपको थ्योरी लिखने नहीं आता, आपको डेफिनेशंस बनाने नहीं आते। तो कौन से सर वो 40 थ्योरी और डेफिनेशंस हैं जो बार बार सीबीएसई रिपीट करता है? पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से सिर्फ तीन बातें सीबीएसई बार बार पूछती है। वो कौन सी तीन बातें हैं सर? तो पहला है हमारा कूलॉम्स लॉ, और वो भी वेक्टर फॉर्म के अंदर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तीसरा गॉस लॉ और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये तीन बातें पहले चैप्टर से रट जाओ, कल के पेपर में आ रहा है। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे भी सिर्फ तीन बातें पूछी जाती हैं। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद में बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये तीन बातें, फिर से ये तीन बातें दूसरे चैप्टर से रटो, कल के पेपर में आएगा। जो थर्ड चैप्टर है ना, इससे सिर्फ सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है, इनको घोंटा लगा लो। पहला है बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें, एंड किरचॉफ्स लॉ, केसीएल और केबीएल। इस किरचॉफ्स लॉ के ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। तो ये दो बातें बिल्कुल इसको लिखने आना चाहिए, डेफिनेशन बनाने आना चाहिए। चौथा जो चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो-सवार्ट लॉ, उसके बाद में बच्चा एम्पियर्स लॉ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 एम्पियर का डेफिनेशन अलग से सिलेबस में मेंशन है, ध्यान देना। उसके बाद में बच्चा एमसीजी, इसका प्रिंसिपल मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, डायग्राम, वर्किंग, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी बातें पूरी डिटेल्स में, इसको एकदम रट के जाओ। चैप्टर नंबर 5 से सिर्फ एक बात बच्चा, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म और उनके प्रॉपर्टीज, सिर्फ ये पढ़ लो, कल के पेपर में आ रहा है। 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए, और देखो ध्यान से, तो अभी टोटल 11-12 हमने आपको कॉन्सेप्ट, सिर्फ 11-12 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 से बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप फैराडे लॉ रट के जाओ, लिखने आना चाहिए ढंग से एकदम। लेंज लॉ, इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। और बच्चा आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, हो सकता है दोनों में डिफरेंस पूछ दे, दोनों को अलग अलग, है ना, हो सकता है सिर्फ सेल्फ इंडक्शन पूछे, हो सकता है सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन पूछे। क्लियर हो रहा है क्या? ये तीन बातें चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 7 से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर फैक्टर कॉस फाई, अलग अलग सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग पूछा जा सकता है। सही है क्या? तो ये दो बातें इस चैप्टर से रट के जाओ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से फिर से दो बात, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, इसका एक्सप्लेनेशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बच्चा प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है आपसे। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आते हैं ऑप्टिक्स की ओर। रे ऑप्टिक्स में से बार बार टीआईआर पूछा जाता है, और टीआईआर का एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम, वर्किंग, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चा ना हाइजेंस प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरम, उसके बाद में इंटेंसिटी का ग्राफ, ये सारी चीजें इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में ड्यूअल नेचर, चैप्टर नंबर 11 से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर बच्चा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो भी जितने भी ग्राफ होते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है
आउटकम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोहर्स मॉडल इसका लिमिटेशन, एंड डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। ये पूछा जा सकता है जो बोहर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स था उसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने कैसे किया था। अच्छा, न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13 के अंदर न्यूक्लियर डेंसिटी, ये सभी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होता है, इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, ये पूछा जा सकता है, एंड न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, एंड लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला सवाल बार बार पूछा जाता है वो मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। वो जो डायग्राम होता है वो तीनों के लिए बना करके और आपको डिफरेंस बताना होगा। डोपिंग क्या है ये पूछा जाएगा। उसके बाद में बच्चा मेन फेल्योर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स बेस क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हो सकता है दोनों पूछ लिया जाए, हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में कोई एक पूछा जाए। तो ये थे टोटल 40 थ्योरी और डेफिनेशंस जिनको आज रटो, कल के पेपर में आ रहा है। चाहते हो कि सर इसका पीडीएफ मिल जाता तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप एक बार उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कल जब पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद दोबारा इस वीडियो पर आना, कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।